हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो आज यहाँ हमारे ससुराल के जो मंदिर है हमारा, तो उसमें लगा है मेला। कांवर चढ़ाई जा रही हैं। तो हमारे जो दो जेठ जी हैं वो कांवर लेकर के आए हैं, तो आज चढ़ाई जा रही हैं। और भी हमारे गांव परिवार से और भी बहुत सारे लोग गए थे कांवर लेने। तो आज मेला सा ही लग रहा है, देखिए कितनी भीड़ है। और हम भी आए हैं कांवर पूजने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो मैं ना पहली बार ये सब देख रही हूँ कांवर चढ़ते हुए। मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि कैसे कांवर जो चढ़ाई जाती है, कैसे क्या होता है। मैं पहली बार ही देख रही हूँ। और विजय भैया अंजलि भी आ गए हैं। तो ये गंगा जल है जो कांवर वाले लेकर के आए हैं, जहाँ से कांवर लाए वहीं से। तो ये पहले हम भोलेनाथ जी पे चढ़ाए आए थे, जो हमारा तखीदास बाबा जी का मंदिर है वहाँ चढ़ाए आए थे। अब ये मैया पे चढ़ा दें, अपनी हमारी जो कुल देवी है उन पे, और शीरा वाली मैया पे, उन पे भी चढ़ा दिया है। बाकी जितने भी मंदिर है सब पे जो है एक एक करके हमने सब पे गंगा जल चढ़ाया। और पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ हम चारों जो ऐसी गपशप में लगे हुए हैं। प्रसाद बांटा जा रहा है, लाई चिनौरी और जो है भंडारा भी बन रहा है। तो आज जो है भंडारे का भी आयोजन है यहाँ पर। तो पूरी सब्जी, लेकिन हाँ भंडारे का बनते हुए देख करके मेरा भी मन कर रहा था। लेकिन भाई हमारा तो आज फास्ट है। तो अभी हम तो चल रहे हैं घर। और अभी आपको मैं दादी की प्यारी प्यारी बातें सुनवाती हूँ कि दादी हमारे देखो कितनी अच्छी बातें करती हैं, और मेरे बारे में वो क्या सोचती है, क्या राय रखती है, वो भी मैं अभी आपको आज बताती हूँ। अम्मा ने क्या कह रही हो? नौकरी बहू बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ बहू बढ़िया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहू। अच्छा, कौन सी वाली? कौन सी बहू बढ़िया है अम्मा? कौन सी बहू बढ़िया है? लॉरी है कई है भाभी लॉरी ना जी, तो बड़ी है। हाँ बड़ी है जी। पैसा बड़ी है। हाँ तुम्हारी चरैया है जी। बढ़िया है। हाँ पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी हुई है। पढ़ी लिखी हो, गुनी हुई है अम्मा है। हाँ अरे अम्मा ऐसा जानते, पढ़ी लिखी है। आई कुछ भी समझदार ना, पढ़ी लिखी गुनी होते हैं, समझदार है खूब। एक कचरा दही को भर देगी। एक तो मौज है अम्मा की। अब का अच्छी तरह खाओ, ठीक है? और परेशानी हो तो बता दो। और बाहर को कोई आवे तो खूब हंस के बतराओ। अब जो है ना तो होगो, ठीक है ना? हाँ तो बिल्कुल मत रो करो, टेंशन मत लेकर वो चीज की। अब हारी परेशानी तो बड़े बूढ़े हो तुम तो, बच्चे न जवान सबन न आते। ठीक है ना? मैं 2 महीना पीछे जाती। हाँ कोई बात नहीं अम्मा, हो जाती है परेशानी तो अम्मा। देखो वीडियो बनाओ अम्मा की। है हाँ। खाना देते। पानी है अम्मा की बोतल में? बिल्कुल सब पानी व्यवस्था हो के। दवाई दे दी अम्मा ने? दवाई दे दी? पापा जी पूछ रहे थे कौन सी है। बता रखी है। अच्छा अच्छा। देखो सुनो, बीपी सही है अम्मा का आज? मैं ऐसे ड्यूटी पे जाऊँ तो बीपी की गोली अम्मा की। वो तो पापा ही से पूछ लूंगी। और अम्मा के पेट में अम्मा स्टाइल में गठिया अड़िया कहूँ, मतलब गैस बन रही है अम्मा है। तो अम्मा इनो दे दो। इनो दे दूं? ठीक है। या कुछ चूरन दे दो। ओके। चूरन दो, पेट खराब हुआ फिर। हाँ पेट साफ होगा। हाँ। इससे बड़े इनो दे दो, गैस निकल जाएगी अम्मा की, मामला ठीक। लठिया आती है। अब सही है लठिया? हाँ अब सही है। हाँ मैं बता रहा हूँ पूजा है। अब ऐसा मैं नौकरी पे जाऊँगा तो बता जा रहा हूँ पहले ही। मैं लठिया आड़े तो तुरंत दवाई कौन सी देनी है, ठीक है? हाँ मैं सारी लठिया पर खजली लठिया, टेंशन मत लो।
और तब बीपी सही कर लो, देख लो। नाले को पानी ना हाँ पानी अम्मा लाइट सही हो गया। बारिश बंद हो गई है। कभी नाले हैं? ए हमारे ला रहे पानी तो पड़ता है, नहाई व्यवस्था कर तो तुम्हारी कर रही है। पानी की बारिश पड़ रही है, बारिश बंद हो तब तो लाइट सही हो है। बूंदाबांदी अभी हो रही है। वही तो कह रही हूँ, वैसे में लाइट कैसे सही होगी। वही समस्या अटक गई आज। मतलब समस्या सब घट्टी आती हैं। अब किसी लाइनमैन को बुलाओ तो लाइनमैन कैसे काम कर दे लाइट में। वही तो कह रही हूँ, बारिश है, बारिश के मौसम में कैसे कर देगा। लाइट का काम कोई वैसा काम थोड़ी ना है। बात तो वही है सरी। बूंदाबांदी हो रही, कभी तेज हो जाती है, बूंदाबांदी होती है। चलो मैं खाना खा लूँ, बामी को सुला दिया मैंने। हाँ खाना खा लो जी तुम। मेरी स्वीटी सुबह से लगी हुई ओके है। देवता जी, मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैं साइड आपको मंदिर के कौन के? बहू के। हाँ बहू के। हाँ तभी तो अच्छी शिक्षा दी है। जाके माँ बाप बढ़िया हो तो शिक्षा बढ़िया मिलेगी भाई। हाँ संस्कार अच्छे होंगे तो शिक्षा बढ़िया मिलते हैं। संस्कार अच्छे मिले तो बढ़िया शिक्षा मिली है। पढ़ी लिखी नौकरी देगी माँ से। घुसंद माते पढ़ी लिखी ये तो मारते ना है। बेटा बड़ी में लिखी माँ बाप बढ़िया संस्कार अच्छे मिले हैं भाई। है अम्मा? हाँ अम्मा जानते थे वो। तुम्हारी अम्मा भी तो बढ़िया है अम्मा? हाँ बेटा बड़ी में लिखी। हाँ थोड़ी देर सो ले अम्मा, आराम कर ले उन्हें। होंगी उन्हें क्या नहाई जुगाड़ में बैठी है अम्मा नहाई। पानी ले आओ, तूने मौसी के यहाँ से ले आओ, नहीं हो तो चाची के यहाँ से ले आओ। मैं मौसी से ले आऊँ। तो एक काम कर, खाना खा ले पहले। खाना खा रही हूँ। ठीक है खाना पीना खा ले तब बनाते हैं अम्मा को। हाँ पानी ला के रख दो। ना ना दे दिला मैं हवा ना मांगे, मैंने खाना खा लेंगे बहू। ठीक तो है तो नहीं, मैं नला दे रही हूँ, तो पहले खाना वो खा लूंगी बाद में। खाना तो खा तो पानी में हाँ, तो बाद में खा लूंगी, बाल्टी तो पानी तो ले आओ। 2 बाल्टी पानी मैं भी नहाने बैठा हूँ तो। हाँ बच्चे जो कैसे उधर मचा रहे कैसे। और ये है नाग पंचमी वाले दिन की वीडियो। तो यहाँ पर मैं जो बनने रखने जा रही हूँ सेवई दूध वाली। और आप सभी को नाग पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज भाई नाग पंचमी है, तो आज के दिन जो है दूध वाली सेवई बनाई जाती हैं, उनका भोग लगाया जाता है नाग देवता को। तो वही मैं बना रही हूँ। और खाने में पूड़ी कचौड़ी और सब्जी है भिंडी की, जो कि भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी जब तानिशु स्कूल के लिए निकला था, तो उसके लंच में मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी पैक की थी। तो सब्ज़ी तो सुबह ही बन गई थी, बाकी खाना मैं जो है अभी तैयारी की है। और अभी जो है मैं नाग देवता की पूजा कर लूँ। और विजय भी अंजलि नहीं आ पाए हैं अभी तक, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत देर से हो रही है, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया तब से तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से वो लोग निकल ही नहीं पाए हैं, वहाँ तैयार बैठे हुए, जैसे निकलने के हुए वैसे बारिश होने लगी। और देखो अभी तक तेज़ बारिश हो रही है, पूरे पानी पानी खेतों में दिखाऊंगी, पानी भरा हुआ है, बहुत देर से हो रही है लगातार, देखो। तो इस वजह से विजय भी अंजलि निकल ही नहीं पाए हैं वहाँ से। अब बारिश में कैसे आएंगे, बहुत तेज़ बारिश है, ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो और वो दोनों बहुत देर से तैयार बैठे हैं, लगा है मुझे आज निकल ही नहीं पाएंगे, तैयार बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है। और 3 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हुई, धूप निकल रही थी तेज। और आज देखो, और वैसे भी आज नाग पंचमी है तो आज बारिश तो होनी ही थी। तो अब ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो विजय भी अंजलि घर आ जाए, मैंने सब रेडी कर लिया है। अब देखते हैं कितनी देर में बारिश बंद होती है, तब तक मैं जो है नाग देवता की पूजा कर लूँ और सबको खाना वगैरह खिला दूँ। चलिए। और फ्रेंड्स ये बनके रेडी हो गई है सेवई, इलायची डाल दी है मैंने, इसे पीस करके चीनी भी डाल दी है। और
ऑयल गर्म होने के लिए रखा है कचौड़ी बनाने के लिए। आटा तैयार है, आलू की पिट्ठी भी रेडी है और सब्जी सुबह बनाई थी, देखो भिंडी की रखी है बनी हुई, तो सब तैयारी है। और मम्मी जी हमेशा ये नाग पंचमी की पूजा यहाँ किचन के पास ही करती थी। ये वॉल बनी हुई है दोनों साइड में ही, यहाँ नाग देवता बनाती थी। तो सबसे पहले मैंने हल्दी से जो है लेप दिया था और उसके बाद फिर ये दूध में कोयला डिप करके जो है नाग देवता बनाए हैं मैंने। दोनों तरफ 5-5 नाग देवता बनाए हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने इनको जो कच्चा दूध होता है वो पिलाया जाता है नाग देवता जी को, और फिर उसके बाद जो मैंने सेमी बनाई थी दूध की वो खिलाई थी, जल चढ़ाया और 2 जगह डिस्पोजल में दूध लेकर के मैंने एक तो खेतों में रखवा दिया था और एक घर में ही किसी को मतलब ऐसे कोने में जहाँ कोई ना पहुँच पाए ऐसी जगह रखवा दिया था। कोई ना पहुँच पाए से मेरा मतलब है कि बच्चे वगैरह मतलब उसे फैला ना दें, तो ऐसी जगह रखवा देते हैं। तो ये मतलब मेरी ससुराल में ऐसा होता है। आप लोगों के नागपंचमी की पूजा कैसे होती है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और बारिश जो अभी बंद नहीं हुई, अभी हल्की हो गई है, शायद थोड़ी बहुत देर में बंद हो जाए। तब तक मैंने कहा चलो पापा जी के लिए खाना बना दूं, पापा जी और दादी को दे दूं खाना बना करके, बाकी के जब अंजलि आएंगे तब बना लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकाल ली हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए खाना खाने, सेवई पूड़ी कचौड़ी सब्जी, आप लोग भी आ जाइए। और भैया आज तो बारिश ने काम ही ख़राब कर दिया। जब अंजलि कब से तैयार बैठे थे लेकिन बारिश की वजह से निकल ही नहीं पाए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी बारिश बंद हो तब आ जाना। पूजा वूजा तो मैंने कर ही ली थी, तो जैसे दादी पापा को खाना खिला के फ्री किया था वैसी बारिश बंद हुई। जब अंजलि भी तुरंत आ गए और अंजलि ने आते ही महावर घोली और ग्रीन कलर का नेल पेंट लेके आई थी। बोली दीदी जब तक मैं पूरी कचौड़ी बाकी की सेकती हूँ तब तक आप महावर वगैरह लगा लो, तो मुझे महावर के लिए बिठा दिया। और अंजलि जो किचन में लगी हुई है और मैं यहाँ लगा रही हूँ महावर, क्योंकि हरियाली तीज पे तो हम कोई ऐसा साज श्रृंगार कर नहीं पाए थे, ना ही ग्रीन कलर की चूड़ी पहन पाए, ना कुछ नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं कर पाए थे। तो बोली दीदी आज ही कर लेते हैं। तो महावर लगाने के बाद मैंने नेल पेंट भी लगाया। उसके बाद फिर मैंने अंजलि से बोला कि अंजलि भी जो महावर लगा ले, अपने नेल पेंट लगा ले। तो जो थोड़ी बहुत पूरी कचौड़ी बची है मैंने कहा वो मैं सेक लूँगी। तो ज़्यादा नहीं बची थी, थोड़ी बहुत ही बची थी, 4-5 पूरी कचौड़ी रह गई थी सेकने के लिए। तो फिर मैंने अंजलि को बैठा दिया महावर लगाने के लिए। फिर भी उसने जो है बर्तन वगैरह धुलने में लग गई कि थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं इन्हें धुल दूँ, उसके बाद जो है लगाऊँगी। और खाना वगैरह खा पी करके थोड़ी देर बैठ करके फिर विजय भी अंजलि चले गए थे, क्योंकि भैया को भी अपनी ड्यूटी पे जाना था। तो अंजलि को जो है अपने घर पे छोड़ते हुए अपना निकल गए थे, क्योंकि फिर वहाँ पर टफ़ी भी अकेला था, फिर पूर्वी भी स्कूल से आता तो उसकी बस भी उसे वहीं घर पे छोड़ती तो वो भी अकेला होता। तो इसलिए फिर वो अपना टाइम से घर निकल गए थे। और फ्रेंड्स अब मैं सारे काम से फ्री होकर के आई हूँ। तांशु के भी जो है स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। विजय भी अंजलि खाना खा कर के चले गए हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर भैया ने जो पेट डॉग पाल रखा वो अकेला था, जो रेंट में रह रहे उनके भरोसे छोड़ कर के आए थे, तो वो जल्दी चले गए। फिर पूर्वी भी स्कूल से जो है सीधे वहीं पर ही आएगा, बस जो है वहीं उतारेगी, तो इसलिए वो खाना खा कर के निकल गए थे। काम सारा हो ही गया था, तो फिर वो लोग खाना खा कर के निकल गए थे और पूजा पाठ सब हो ही गई थी। चलो फ्रेंड्स अब मैं भी हाँ भी मेरी बम्मू मेरी बम्मू क्या कर रही है, देखो भी बम्मू क्या कर रही है। अब मेरी कैसी हालत हो गई बम्मू ये काम कर करके। बम्मू बड़ी हो जाएगी, मम्मा की हेल्प कराएगी। हाँ ठीक है, नहीं है मम्मू मेरी हेल्प कराएगी कि मेरा काम बढ़ाया करेगी, काम बिगाड़ा करेगी क्या मम्मू?
हाँ, क्या करोगी? हेल्प कराओगी मेरी? हैं? करती रहा करो, बस कुछ बोला मत करो। और भी प्रांशु जो स्कूल से आता जा रहा है और यूनिफॉर्म चेंज नहीं किए, सीधे आकर के ऐसे बैठ गए शूज वगैरह उतार करके। मैं बोल रही हूँ कि यूनिफॉर्म चेंज कर लो, बट नहीं, यूनिफॉर्म चेंज नहीं करनी है। देखो कैसे लेट रहे हैं और आज धुली हुई यूनिफॉर्म पहन करके गए हैं। तो मैं मना कर रही हूँ कि यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी, आज धुली हुई यूनिफॉर्म है। बट वो कह रहा है कि कल हाउस यूनिफॉर्म पहन के जानी, कौन सा मुझे ये वाली यूनिफॉर्म पहन करके जानी, गंदी हो भी जाएगी तो क्या। उसे पता है कल हाउस यूनिफॉर्म का टर्न है, तो कोई नहीं, वॉश हो जाएगी, धुल जाएगी, सूख जाएगी। और यहाँ वामू अपनी अलग मस्ती में है, देखो। और वैसे भी इसकी वाइट शर्ट तो डेली सी ही धुलती है, क्योंकि एक दिन में ही इतनी गंदी हो जाती है कि क्या ही पूछें। वाइट कपड़े वैसे भी गंदे हो जाते हैं जल्दी। आप एक बार पहनने के बाद उन्हें दोबारा धुल करके ही पहन पाओगे। और ये देखो कैसे मस्ती मूड में है भाई बहन दोनों। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैं हरी चूड़ियाँ पहने हुई हूँ। तो हमारे यहाँ 30 पे तो नहीं पहनी जाती हरी चूड़ियाँ। कल अंजलि जो है गई हुई थी मार्केट। कल सावन का सोमवार था, तो अंजलि मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ से अपने लिए भी लेकर के आई थी और मेरे लिए भी लेकर के आई थी ये चूड़ियाँ। और जो साइड में कड़े लगे हुए हैं ये अंजलि लेकर के आई थी मेरे लिए। तो देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। और मेरे लिए जो है स्लीपर भी लेकर के आई है, क्योंकि मेरे जो घर पहने वाले स्लीपर हैं उनकी जो बद्दी टूट गई है। और मैंने तो उसे बताया नहीं, पता नहीं उसे कहाँ से पता चल गया। तो मेरे लिए स्लीपर भी लेकर के आई है, मैं आपको दिखाऊं। तो अच्छी लग रही है ना। और इस बम्मू को चैन नहीं, देखो एक सैंडल इसका ये पड़ा है, एक सैंडल वहाँ पड़ा है। क्या है बम्मू? तांशु देखो तुम्हारा शूज लेके घूम रही है ये, देखो। चलो इसको उठा के रखो सही से। ला दो ले लो इससे, दो भैया का शूज है। तांशु लो उठा के रखो, सॉक्स लगा के इसमें रखो। चलो अपना काम खुद करना सीखो। देखो एक ये पड़ा है इस लड़की की ना, ये देख लो आप।